अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अवैस अहमद विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल भी है और इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारे यूथ का आज अलमिया बना हुआ है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, अगर मैं थॉरली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो यूथ में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, वो है फोकस। फोकस क्या है? फॉर एग्जांपल, एक आप प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद उसी प्लेटफॉर्म से फिर आप फेडअप हो जाते हैं, एंड देन यू थिंक दैट आप सुसाइड कर लें, या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या एंग्जाइटी हो जाती है। तो तब आपका फैसला जो होता है वो आई थिंक सो ये होना चाहिए कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था, किस वजह से स्टार्ट किया था, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनकी बेस पे आपने ये स्टार्ट किया। तो अगर फिर आप वो सोच लेंगे तो शायद डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाए। रिसेंटली एक बहुत ही काबिल इंसान थे, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको देखा। एक सीएसएस ऑफिसर थे जो रिसेंटली हार्ट अटैक से मर गए। ये जो मौत है, नौजवान की मौत, ये बहुत दर्दनाक होती है, और ये ओवरऑल द वोल जनरेशन इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम, इसको एक साइड पे रखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि असल में मेन पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर वन ये है कि हमारा फोकस, मैं अब दूसरी जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ कि हमारा फोकस जो है वो किस तरह इसको माइंडसेट को डेवलप करता है। लाइक अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल, आप एक रिसर्च वर्क को ज़रा साइड पे रख दें। आप देखें कि आपने एक चीज़ स्टार्ट की, उस चीज़ में आप अगर अपनी पूरी एनर्जी नहीं देते, अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल नहीं देते, हार्डवर्क नहीं देते, तो उसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आपका फोकस नहीं है। हमारा फोकस देखें, अगर आप मूवी देखते हैं तो वहां पे आपका पूरा फोकस होता है जी, शाहरुख खान ने ये डायलॉग बोला था, सलमान खान ने ये डायलॉग बोला था, जॉनी डेप ने ये डायलॉग बोला था, वहां वो आपको डायलॉग याद होते हैं। विजन, पूरा फोकस होता है जनाब, पूरे एंड मेजरमेंट की होती है कि इस जनाब ने ये वेयर किया हुआ है तो कितने मेजरमेंट्स के हैं, ये है वो है। तो एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन फोकस। आपका फोकस बहुत अच्छा है उधर, लेकिन वही फोकस अगर आपको रिसर्च पेपर कहा जाए कि ये पढ़ ले, तो आप कहते हैं ये क्या आ गया, हमें तो ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरा इसमें मेजर एलिमेंट है कंपैरिजन। आप आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं जी, मेरा एक दोस्त है उसने ये स्टार्ट किया, आज वो लाखों करोड़ों में कमा रहा है। मेरा एक दोस्त है वो एक बैंक मैनेजर बन गया। मेरा एक दोस्त है वो ये कर रहा है, मेरा एक दोस्त वो कर रहा है। बट यू आर नॉट थिंकिंग कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी फाइट हमेशा आपके साथ रहेगी। रोज आपने अपने साथ लड़ना है। रोज अपने आप को शीशे में देखें और देख के ये कहें कि आई मेक माई सेल्फ बेटर रेदर देन माई पास्ट वर्जन। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को बेहतर करते रहेंगे, अपने आप से अपना कंपेयर करते रहेंगे, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस भी करते रहेंगे। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अपने आप को जनाब किसी पॉलिटिशियन से कंपेयर कर लें कि उस पॉलिटिशियन के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। भाई, उसकी स्ट्रगल्स डिफरेंट है, आपकी स्ट्रगल्स डिफरेंट है, आपका विजन डिफरेंट है, उसका विजन डिफरेंट है, आपका वे ऑफ बिहेवियर डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। तो बिहेवियरल साइंस और एटीट्यूड साइंस इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल। उसको समझने की कोशिश करें, रदर देन आप उसको उतना ही अपने आप में फेडअप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये उसके पास है और मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है। तो ये देखेंगे आपके पास क्या है। कुछ लोग तो वो भी हैं जो जिनके पास वो भी नहीं होगा जो आपके पास होगा। सो जस्ट, अगर आपने कंपेयर करना भी है, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अगर आपने कंपेयर करना भी है तो खुद को कंपेयर अपने से कम वाले के साथ करें कि अगर उसके पास ये नहीं है लेकिन मेरे पास है, आई कैन परफॉर्म मोर बेटर। और इसके साथ साथ जो मेन एलिमेंट है वो है जनाब लेग पुलिंग। लेग पुलिंग का एलिमेंट तो इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में कि जेलसी फैक्टर आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि नहीं, वो अगर आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है,
उसको तो नहीं पढ़ना चाहिए, उसको तो मेरी तरह हो जाना चाहिए, घर बैठ जाए, काम ना करे। क्यों 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 ना करे भाई? वो तुम करो काम, तुम खुद को अपने आप को पॉलिश करो और काम करो। वो तुम्हारे लिए क्यों अपने काम को छोड़ दे, स्ट्रगल्स को छोड़ दे? रिसेंटली अगर आपने देखा हो आईसीसी वर्ल्ड कप जनाब ऑस्ट्रेलिया वाले जीत के आए, एयरपोर्ट पे रश ही नहीं था। रीज़न, दे आर डिसिप्लिन्ड कंट्रीज, उनको अपने काम से ज़्यादा मतलब है, रैदर देन कि वो आगे जनाब फ़ोटोज़ लें और क्लिप्स बनाएं। हमारे यहाँ तो जनाब टिकटॉक ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैं टिकटॉक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट मेरे मेरे मोबाइल में भी टिकटॉक है, लेकिन आई आई एम जस्ट सेइंग दैट कि उसका एक ड्यूरेशन रख लें ना, उसको एक डिसिप्लिन वे में यूज़ कर लें, उसको एक अच्छे वे में यूज़ कर लें। ठीक है, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन खुदा न खास्ता यही सोशल मीडिया थिंग्स आपको गुमराह कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल आप कर रहे हैं। एक पबजी गेम थी, उसकी बेस पे पता नहीं कितने वो लोगों ने अपने आप को मार लिया। और दूसरा इल्यूजन जो है, जो इल्यूजन जी क्रिएट करती है आपके माइंड में। अच्छा, आपने रील्स लाजमी देखनी है, आपने सब कुछ देखना है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट, यू आर फेड अप विद डेली रूटीन्स। तो आप चले उसको यूज़ कर लें इन टर्म ऑफ सोशल मीडिया, आप उसको यूज़ कर लें, एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर लें, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन हर टाइम वही यूज़ करना, दैट इज़ नॉट अ वे कि आप अपना एक एम्पावरमेंट खड़ा कर लेंगे। फिर जनाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आपको उस हवाले से फिर इफ़ेक्ट भी करता है, आपकी एजुकेशन को भी करता है, आपका माइंडसेट को भी करता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैरियर बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर रही है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस मैन भी बनना है, तो आपको आई थिंक सो वो वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिसमें बहुत कम लोग उसको जानते हो, क्योंकि अगर बहुत कम लोग उसको जानते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने का रेट ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम डिस्कस करने बैठें तो उस पर आई थिंक सो 1-1 घंटा लग जाए उसकी डिस्कशन में, क्योंकि दे आर पैरामीटर्स लॉट ऑफ पैरामीटर्स विच कैन बी डिस्कस। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि हमारे यूथ इस तरफ आए, तो हम तो वो क्या कहते हैं, हमें किसी बत्ती के पीछे लगा दे तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। यूथ जो आज की यूथ है, आई थिंक सो कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखें। पहले ये देखें कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप अपने कंट्री को दे क्या रहे हैं। रिसेंटली जनाब फ़लस्तीन पे हमला हुआ, वो हमास ने अटैक किया इसराइल पे, फिर इसराइल ने बैक अटैक किया, तो और स्टिल वो वॉर की कंडीशन में। तो जनाब ट्वीट्स चल पड़े और ये चल पड़े कि जनाब ये प्रोडक्ट्स बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। क्या आप सच में ये सोच सकते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे? यूनिलीवर को आप बंद कर देंगे? जाएँ घर घर में देखें, हर घर में यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट पड़ा होगा, उसको निकालें और बैन करें। अच्छा, उसको बैन करने से पहले अपने अंदर देखें, आप करप्शन से पाक है, बेईमानी से पाक है? अगर नहीं है तो पहले खुद को रोको भाई, पहले अपनी करप्शन को रोको, पहले अपनी बेईमानी को रोको, फिर इन प्रोडक्ट्स को रोको। नो डाउट KFC, मैकडोनल्ड, ये जो चीज़ें हैं इनको बैन होना चाहिए। पहली तो बात ये है कि ये आई क्यों है? हमारी अपनी पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ मर गई है जो ये चीज़ें बना ही नहीं सकती भाई? इतना इतना टैलेंट भरा हुआ है पाकिस्तान में, वाकई टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट है। वो टैलेंट यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही इंडस्ट्री? कौन है जो इसको यूटिलाइज नहीं होने दे रहा? प्रोडक्ट्स बनाएं, पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स बनाएं, पाकिस्तान की प्रोडक्शन लॉन्च करें और पाबंद कर दें पाकिस्तान में लोगों को कि भाई ये यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम यूज़ ही नहीं करेंगे। करके दिखाएं, बैन नहीं होगा। ये प्रोडक्ट्स नहीं बैन होगी, जो चीज़ें नहीं बैन हो सकती उन पे इतनी बहस करनी बनती नहीं। उससे बेटर ये है कि उनके लिए फंड रेज करें और अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाएं। कभी जनाब मुनाज़े वाले इश्यूज चल पड़ते हैं, कभी जनाब गज़ा और
ये इसराइल वाले इशू की बेस पे हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं। भाई पहले अपने आप को जज करो ऑन द बेस ऑफ योर रिलीजन, कि आप किस हद तक, कितने हद तक मुसलमान हैं, एंड देन डिसाइड कि आपने किस वे में जाना है। प्रोडक्ट्स यूज़ करना ना यूज़ करना ये तो एक अलग फैक्टर है, ना यूज़ करें, बैन कर दें, बहुत अच्छी बात है। मैकडोनल्ड, KFC, ये हेड एंड शोल्डर, डव एटसेट्रा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इसराइलियन प्रोडक्ट्स हैं, आई मस्ट से दैट दे शुड बी बैंड, उनको बैन होना चाहिए। लेकिन उनके डेरिवेटिव्स कहाँ हैं? जो लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं उन इंग्रेडिएंट्स के, उनको इससे कैसे बचाओगे? आपके पास कोई इस तरह के डेरिवेटिव्स हैं कि अगर वो यूज करेंगे तो इससे बच सकेंगे? अगर कोई ऐसा लाएअमल है तो उसको लेके आए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप डिस्कस करने बैठेंगे तो हर फैक्टर पे एक एक चैप्टर बनेगा कि इस चीज़ को ऐसे। मैं नहीं अपने आप को समझता कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ या मैं मज़हब को इतना अच्छा जानता हूँ जितना हमारे मौलाना साहब जानते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि पहले अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाएं, इन प्रोडक्ट्स को वाकई यूज़ ना करें। डेफिनेटली इससे फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट हम उनको किसी हद तक स्टॉप तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी सोचें कि हम इनका डेरिवेटिव ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। और जो बेचारे इन चीज़ों के एडिक्टेड हो चुके हैं उनके लिए भी कोई सोल्यूशन ढूंढें कि उनके लिए हम क्या लाएअमल तैयार कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए जो कि उसके हवाले से कंपैरिजन में हो। बाकी विश यू एवरी वन अ वेरी गुड लक फॉर देयर फ्यूचर। और हमेशा आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखें, अपने अंदर के डिप्रेशन को डिसॉल्व करें, उसको सॉल्व करें इन टर्म ऑफ नेचर, इन टर्म ऑफ फ्रेंडशिप। आप चीज़ों को ईजी लेना सीखें। नो डाउट चीज़ें टफ होती हैं, लेकिन उनको ईजी वे में डील करना सीखें। अपना हैंडलिंग मेथड चेंज करके देखें, अपने आप को किसी डिफरेंट अप्रोच से सोच के देखें। वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ इस तरह से समझ नहीं आ रही तो उसके लिए रूट डिफरेंट अपनाएं। तो अगर आपकी डिप्रेशन एक चीज़ से सॉल्व नहीं हो रही तो अपना रूट डिफरेंट करें, शायद वो उस तरह से सॉल्व हो जाए। और बेटर यही है टू बी अ गुड पर्सन, टू बी काइंड पर्सन। ह्यूमैनिटी को जितना हद तक प्रमोट कर सकते हैं उसको करें। और हर एक के लिए जनाब राह में रुकावटें ना बने, बल्कि उसके राह में वो बिछने वाला काम करें, रदर देन बिच्छू वाला ना काम करें, बिछने वाला काम करें, ताकि हर कोई आपके जो नॉलेज है या कोई आप किसी की ज़िंदगी में काम आ सके। ठीक है ना? तो मेक योर एटीट्यूड लाइक दैट। अपने एटीट्यूड को अगर इस तरह बना लेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा और आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।